साथियों, आज हम आपके समक्ष एक बहुत बड़ा मुद्दा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस वीडियो सेशन में कि शिक्षा विभाग के में जो घोटाला को लेके बहुत बड़ा एक स्कैम चल रहा है। आपके समक्ष एक बेंच का जो चित्र होगा वो दिखाई दे रहा होगा। तो इस सेशन का करने का मकसद यही है कि एक शिक्षा विभाग में जो बहुत बड़ा ये करने का प्रयास किया जा रहा था बार बार कि बहुत सुधार हो रहा है, बहुत तरक्की पे है शिक्षा विभाग बिहार का, तो उस चीज़ को धरातल पे कहीं भी दिखता नज़र नहीं आ रहा है। जैसा कि आप खुद देख पा रहे होंगे कि जो ये बेंच डेस्क है, ये बेंच डेस्क हर सरकारी स्कूल में शिक्षा विभाग द्वारा किसी ठेकेदार को ठेका दिया गया है और वो ठेकेदार हर स्कूल में रिक्वायरमेंट के अनुसार 50, 100, 10, 20 ऐसे बेंच डेस्क को भेजा जा रहा है। और हर बेंच डेस्क का एक जो सेट है, एक बेंच और डेस्क का जो सेट है वो 5000 का है। उस हिसाब से हर स्कूल को पेमेंट जा रहा है, या फिर जो इसको जो ठेकेदार लिया है उस ठेकेदार को 5000 के रेट से वो ले रहा है। जैसे किसी स्कूल के 50 ऑर्डर को उसने लिया है, 50 बेंच डेस्क के ऑर्डर को लिया, तो उस 50 के पर 5000 रेट से वो उसका हो गया 2.5 लाख रुपए। अब 2.5 लाख रुपए में खेल ये हो रहा है कि मान लीजिए कि 2.5 लाख का टेंडर है, किसी स्कूल में 50 सेट लगाने हैं। अगर कोई व्यक्ति ले रहा है तो उसको क्या है कि जो डीईओ हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जो भी है जिस जिले का, वो क्या कर रहा है कि उस कंपनी से कहीं ना कहीं कमीशन ले रहा है। 10%, 5%, 20% जो भी डील हो रहा है, उस पैसे में उसको उतना रुपए अगर वो ठेकेदार देता है डीईओ को, या जो भी इसमें काम कर रहा है बिचौलिए का, तो उसको वो टेंडर मिल जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो वो पैसा दे रहा है कमीशन के तौर पे उस काम को लेने के लिए, चंदा जो दे रहा है धंधा लेने के लिए, वो कहीं ना कहीं वो इसी में एडजस्ट करेगा। जो आपके सामने है बेंच डेस्क को कितनी बुरे हालात में ला के उसने हर स्कूल में दिया है कि वो उतरने के 5 से 10 दिन के अंदर उसमें दरारें आ चुकी हैं, गैप आ चुका है, काफ़ी लंबा लंबा गैप आ चुका है, जो कि मतलब यूज करने लायक है ही नहीं। इतना बेकार, इतना मतलब कि वो कमज़ोर ओहियात लकड़ी और उसका जो उस पर वर्क किया गया है बेकार तरह से किया गया है। बहुत सारे ऐसे आपको मैं अभी दिखाऊंगा स्लाइड्स, जिसमें आप देख पाएंगे। जैसे कि दूसरा स्लाइड आप देखिए, ये है क्या, इसमें क्या कंपनी काम किया है। इसमें जो ठेकेदार है वो पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था, आप कितना भी भमीरा टीचर बीपीएससी या यूपीएससी निकाल कर ला दीजिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बेसिक चीज़ है बच्चों को उठने के लिए, बैठने के लिए, पानी पीने के लिए, खेल का मैदान, ये जो सरकारी स्कूल में ये बिल्कुल नदारद है। बिल्कुल वहाँ धरातल पे आप चले जाइए, कुछ भी वहाँ दिखने को नहीं मिल रहा है। जो वहाँ का प्रिंसिपल है वो बोलेगा कि जो इसके पहले प्रिंसिपल थे वो ऐसे करके गए, फिर ये जाएगा, फिर अगला प्रिंसिपल आएगा वो बोले वो ऐसे करके गए, ऐसे ही यहाँ का व्यवस्था था। तो ये परंपरा बन चुकी है। ये लूटने का एक सिलसिलेवार ढंग से लूटने का एक तरीका बन चुका है। बोरिंग का है, एक स्कूल में 2.5 लाख से 3 लाख रुपए का जो एक बोरिंग आ रहा है, जो कि 300 फीट तक हलाना है, उसको गहरा करना है, बच्चों को उसमें जो पानी मिले वो अच्छा पानी मिले स्वास्थ्य के लिए। वो बोरिंग 100 से 150, 200 फीट तक जाके और पैसे के बल पे मैनेज किया जा रहा है। और शिक्षा विभाग इस तरह से इस पर
काम कर रहा है कि बड़े बड़े अधिकारी इसमें संलिप्त हैं। छोटे ठेकेदार और छोटे जो भी प्रधानाचार्य जो भी हैं इसमें, उनका तो उसमें कोई क्या ही रोल है। वो तो ऊपर से ही इतना ना कमीशन और इतना ना ही घूसखोरी है कि निचले स्तर पे आते आते उसमें उसी कार्य को जो भी कमीशन दे रहा है उसमें कटौती करेगा, तभी जाकर उसको 2 रुपये 4 रुपये बचेगा, तो उसका भी दोष नहीं है। और जो इसका निरीक्षण करता है वो भी घूस लेके शांत हो जाता है कि इसको रिपोर्ट करें, इसको आगे बढ़ाएं कि ऐसा बेंच डेस्क क्यों आया। अभी मैं आपको एक और लिस्ट दिखलाऊंगा जिसमें एक विद्यालय को कितना अलॉट हुआ है, तो वो भी आप देखेंगे। तो ये बिहार के शिक्षा व्यवस्था की हालात है। ये बिहार के ही पश्चिमी चंपारण जिले के बगहादो जो प्रखंड है, बगहादो प्रखंड के बीआरसी जो प्रखंड संसाधन केंद्र होता है, वहाँ के एक स्कूल का ये इमेज है। वहाँ के स्कूल्स में यही सारे बेंच लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कितना बेकार और कितना ओहियात काम हुआ है इस बेंच पे। क्या इस पे बच्चे पढ़ाई करेंगे? और सरकार को इस चीज़ की खबर है भी नहीं है कि नहीं है, ये तो वहीं जाने। कि बहुत बेकार तरीके से बच्चों को लूटा जा रहा है, उनके भविष्य को शोषण किया जा रहा है, उनके करियर को बर्बाद करके। और इन नेताओं और इन अधिकारियों के बच्चे जो विदेश में बैठे हैं, इन्हीं बच्चों का शोषण होता है। यही बच्चे जब ये ऐसे ऐसे बेंच डेस्क पे पढ़ते हैं, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता है, सही समय पे सही जो एक इन्वायरमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। और इन्हीं बच्चों का शोषण करके ये अधिकारी, ये नेता अपने बच्चों को विदेश और पढ़ाई कम और मौज मस्ती जो करते हैं। तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है। आप देख सकते हैं क्या काम किया है इस ठेकेदार ने, किस आधार पे, किसके देख रेख में इसने काम किया है। कोई भी उसको डर नहीं है, कोई भी उसको न शिकायत है कि ऐसा हम काम करेंगे तो हमारे पे कार्रवाई हो सकती है, हमारा टेंडर कैंसिल हो सकता है। कोई डर नहीं, क्योंकि उसने कमीशन दे चुका है। हाँ, उसमें ही वो कमीशन दिया तो उसमें ही काटेगा, पॉकेट अपने घर से तो कोई देगा नहीं। फिर जो पैसा बचेगा उसमें 2 नंबर काम करेगा, 3 नंबर काम करेगा। और जो बेंच डेस्क चलना चाहिए 15 साल 20 साल, वो स्कूल में आने के 10 दिन के अंदर ये हालात है। सोचिए कितना तो उतरते समय ही टूट गए, फूट गए, चले गए, वो रखा गए, वो यूज लायक है ही नहीं। किसी का कुछ टूट गया, किसी का कुछ उखड़ गया, कोई फट गया। हर स्कूल में ऐसे हैं 5-10 उतरते समय ही खराब पाए गए। तो ये बिहार की शिक्षा व्यवस्था की हालात है। इसमें एक इंसान कोई क्या कर सकता है? के पाठक कहाँ कहाँ मौजूद रहेंगे जब तक उनके निचले स्तर के जो अधिकारी हैं, हर जिला शिक्षा पदाधिकारी इतने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं कि क्या ही कहा जाए। आप खुद देखिए, इस तरह से बेंच डेस्क का होना किसी विद्यालय में किसकी जवाबदेही है? कौन इन चीज़ों को ठीक करेगा? एसीएस अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग ये तो एक एक स्कूल का दौरा करने नहीं आएंगे। जो उनके निचले अधिकारी हैं वो कमीशन पे जो जी रहे हैं, उन कमीशन खोरों को पकड़ना होगा, तभी जाके ये बिहार अपने उस खोए हुए भविष्य को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि एक समय में नालंदा विश्वविद्यालय और ज्ञान के केंद्र के रूप में जो जाना जाता था, और बिहार ने जो बड़े बड़े वैज्ञानिकों को दिए हैं, वो इन्हीं सरकारी स्कूलों से पढ़ के निकले हुए हैं। और उन सरकारी स्कूलों को इस हालात कर दिया गया है, इस हालात में पहुंचा दिया गया, इस कोमा में पहुंचा दिया गया है कि वहाँ से बच्चे निकले ही नहीं। फिर भी आज बच्चे अपने परिश्रम और बल के, लेबर के आधार पे वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि इन सरकारी स्कूलों का व्यवस्था कब सुधरेगा।
ये बेंच डेस्क जो ला के दिया, इसकी जवाबदेही तय कौन करेगा? ये किसी के पॉकेट के, किसी के बाप का पैसा तो है नहीं। ये पैसा है जनता के टैक्स का पैसा, जो कि उन गरीब बच्चों के लिए, असहाय बच्चों के लिए जो एफोर्ड नहीं कर पाते हैं बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े टीचर्स को, उनके लिए सरकार अच्छे अच्छे टीचर्स ला के उन स्कूलों में देती है और उनको 50,000, 60,000, 1.5 लाख तक सैलरी देती है, ताकि ये बच्चे पढ़ सकें, अपने सुनहरे भविष्य की कल्पना कर सकें, एक सपना देख सकें। और उस स्कूल का ये हालात होगा जहाँ बच्चों के बैठने के, उठने के लिए ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ना कोई एक सिस्टम होगा, तो बच्चे वहाँ पे क्या करेंगे? सरकार कितना हो भी पैसा दे दे, 1.5 लाख नहीं 2 लाख महीना दे दे टीचर्स को, लेकिन बच्चे जब तक कंफर्ट नहीं होंगे, अपने आप को एक उस जोन में नहीं आएंगे कि एक अच्छे से बैठ के एक शांतिपूर्ण तरीके से अपने फ्यूचर को नया आयाम दे सके, तो क्या हो सकता है? तो यही मकसद था हमारा वीडियो बनाने का, जो कि ये लास्ट स्लाइड था। और आप देख सकते हैं कितने बुरे हालात हैं इस स्कूल के। जो कि देखिए, मैं एक और आपको डाटा दिखला रहा हूँ, जो कि आप देखेंगे। मैं एक और डाटा आपको दिखला रहा हूँ, जो कि मैं एक और डाटा आपको दिखला रहा हूँ। देखिए, देखिए इस डाटे को देखिए, मैं इसमें दिखा रहा हूँ एक स्कूल को बेंच डेस्क के लिए कितने पैसे मिले हैं, कितने अमाउंट मिले हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें दिखलाने का प्रयास करूँगा। इसमें ध्यान से देखिए आप। देखिए, किसी स्कूल में, मान लीजिए किसी विद्यालय में, अगर जैसे कोई एक विद्यालय ले लीजिए, जैसे कि कोई आप विद्यालय को ले लीजिए यहाँ पे, जैसे कि बगहा एक का कोई विद्यालय लेते हैं, पूर्वा हरिजन टोला 11 पे है, पूर्वा हरिजन टोला, और इसमें 15 सेट बेंच डेस्क आपको प्राप्त हुए हैं। आपूर्ति बेंच डेस्क की संख्या 15, देख सकते हैं। हरिजन टोला बगाएक 70,475 रुपये प्राप्त हुए हैं। और इसमें देख सकते हैं 15 है, 15 सेट जो है वो प्राप्त हुए हैं। 70,000 और भी ज़्यादा प्राप्त हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 50 सेट प्राप्त हुआ है। 50 सेट में हुआ 2.5 लाख रुपए इसको प्राप्त हुए हैं राशि के रूप में 50 सेट के लिए। तो पर सेट अगर हम निकालें तो 5,000 जा रहा है, तो लगभग यही रेट रहा है एक सेट का 5,000 रुपये। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा लिस्ट है। ये तो मेरे पास कुछ ही विद्यालय का लिस्ट है, ऐसे मेरे बहुत सारे, हर ज़िला में ऐसे ऐसे, जैसे कि एक ज़िला में 18 प्रखंड है केवल पश्चिम चंपारण में, और वैसे वैसे बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, और इन ब्लॉक्स को राशि आवंटित किए गए हैं और ये बेंच डेस्क अप्लाई किया जा रहा है। तो जो ये घोटाला चल रहा है, तो मैं इस घोटाले की बात कर रहा था कि ये जो शिक्षा विभाग का जो चल रहा है, ये कब तक चलेगा? इससे कभी उत्थान नहीं होने वाला है। अगर ऐसा ही हालात रहा तो इससे क्या उत्थान होने वाला है, बताइए? क्या इसमें बच्चों का उत्थान होगा? क्या इसमें बच्चे कर लेंगे? ये बेंच डेस्क है, बिल्कुल मतलब
एक तो स्टेबल नहीं है, बिल्कुल हिलते रहता है, और दूसरी बात है कि ये बीच में इतना ज़्यादा गैप आ चुका है और धंस चुका है कि बच्चे इसका यूज कर ही नहीं सकते हैं। और काफ़ी एक दो रहे तो चलेगा, लेकिन पूरे हर क्लास में आपको ऐसे 10 बेंच डेस्क मिल जाएंगे, मतलब मैक्सिमम यही मिलेंगे, एक दो ही मिलेंगे जो अच्छे कंडीशन में हो, लेकिन वो भी लास्टिंग नहीं करने वाले हैं। तो इन घोटालों को अगर ऊपर तक शिक्षा मंत्री हों या फिर एसीएस हों, इन चीज़ों पर ध्यान गौर करें कि जो वो ऊपर फैसले ले रहे हैं वो नीचे धरातल पे, ज़मीनी स्तर पे कितना फलीभूत हो रहा है, कितने उसका बच्चे लाभ उठा पा रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दें तो मुझे लगता है काफ़ी बेहतर होगा, और तभी कहीं ना कहीं जाके एक शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप मिल सकता है। अन्यथा आप किसी भी टीचर को कितना रुपया दे दीजिए और कितना महीना दे दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो सुधरनी चाहिए, और वहीं बिहार के फ्यूचर को डिसाइड करेगा कि आने वाला जो फ्यूचर है वो बिहार को कहाँ खड़ा करेगा। जो यूथ है, इसी बेंच डेस्क पर वो यूथ बैठ के पढ़ेगा, और यही यूथ इस बिहार के फ्यूचर को डिसाइड करेगा। नहीं, जो बड़े बड़े विद्यालय के बच्चे हैं वो कहाँ यहाँ रहने वाले हैं। यहाँ वो तो बाहर पहले से रह के हॉस्टल में पढ़ाई करते हैं, बाहर जाते हैं, विदेश से डिग्री लेते हैं, वहीं पे सेटल हो जाते हैं, वहीं पे रहते हैं। कौन फिर बिहार को जो शोषण करने का जो ये सिस्टम बन चुका है, ये कभी नहीं सुधरेगा। जब तक ये नहीं सुधरेगा बिहार नहीं सुधरेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार के जो दलदल है उसमें बुरी तरह से बिहार फंस चुका है, काफ़ी बुरी तरीके से। हर चीज़ में कमीशन, हर छोटे बड़े ठेका हो, नौकरी हो, हर चीज़ में कमीशन दो, हर चीज़ में परसेंटेज दो, इतना परसेंट दो, इतना रुपए दो तो ये सीट फिक्स हो जाएगा, ये ठेका तुमको मिल जाएगा, ये काम तुमको मिलेगा। बड़े पैमाने पे जो ये भ्रष्टाचार में दलदल में बिहार फंस चुका है, जिससे कि गरीब का शोषण हो रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है और बिहार गरीब होते जा रहा है। इसीलिए मेरा मकसद यही था आने का कि आप सबों को इस सच्चाई से रूबरू किया जाए। और इस वीडियो को मैं तो समझ रहा हूँ कि जितने भी अमीर हैं वो इसे शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि उनको उनसे क्या मतलब है। वहीं अमीर तो इसका शोषण कर रहे हैं। बेंच रहे न रहे, मकान रहे न रहे, बिल्डिंग नहीं रहे या न रहे, स्कूल में चापाकल रहे या न रहे, रनिंग वाटर की फैसिलिटी रहे या न रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप गरीब, जिनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिनके बच्चे इस सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, देखिए इनके बच्चे सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इन्हें सरकारी कॉलेज चाहिए, सरकारी आईआईटी, सरकारी नीट, इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे और इसमें ये घुसेंगे, लेकिन इनके बच्चे सरकारी में नहीं पढ़ने चाहिए। तो ये इनका लक्ष्य है, इसीलिए इसको बर्बाद करो। बिहार की जो आत्मा है वो इसी विद्यालय और जो कृषि प्रधान ये जो राज्य है इसी में निवास करती है। तो इसी चीज़ का शोषण किया जा रहा है। तो आप गरीब जितने भी माता पिता हैं, बच्चे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अभी वर्तमान के जो बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ हैं वो इस वीडियो को देखें और वो इस स्कूल का निरीक्षण करें, जिस स्कूल का ये बेंच डेस्क है उस स्कूल का प्रॉपर निरीक्षण करें। उसके साथ साथ अनेकों ऐसे विद्यालय का निरीक्षण करें जहां ये भ्रष्टाचार हुआ है। क्योंकि ये मेरे पास एक स्कूल का ये वीडियो है, बेंच डेस्क का फ़ोटो है। ऐसे हजारों विद्यालय हैं जहाँ पे ये भ्रष्टाचार हुआ है बेंच डेस्क का। सिर्फ बेंच डेस्क में नहीं हुआ है, मैं एक पॉइंट पे बना रहा हूँ बेंच डेस्क पे। ऐसे ऐसे बोरिंग पे देख लिया जाए। जो आईसीटी लैब लगा है बिहार में, बड़े पैमाने पे जो आईसीटी लैब लगा है, और उसमें भी बहुत बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ है। तो इस भ्रष्टाचार में ये होता है कि पैसे वाले डिग्री लेकर घुस जाते हैं और टैलेंट रखा रह जाता है,
गरीब के बच्चे का शोषण होता है, जो कि बिहार के फ्यूचर के लिए थोड़ा सा भी लाभदायक नहीं है। तो आप सबसे हमारी यही विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि बिहार के हर कोने तक ये आवाज़ पहुँचे, हर उस अधिकारी तक आवाज़ पहुँचे जो इसमें संलिप्त है, और हर चीज़ की जांच कराई जाए। हर बड़े अधिकारी इसमें संलिप्त हैं। कमीशन खोरों का जो बाज़ार चल चुका है, ये चीज़ बंद होनी चाहिए। हर चीज़, हर टेबल पे पैसा, इतना रुपए दो तो ये फाइल आगे बढ़ेगा, इतना रुपए दो तो ये काम होगा। इसमें बिहार बुरी तरह से फंस चुका है, और इससे निकलने के लिए बिहार को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। और ख़ास करके शिक्षा विभाग को लेकर हम काफ़ी इसलिए चिंतित थे कि ये हमारे बिहार का भविष्य डिसाइड करता है। आने वाले फ्यूचर कैसे होंगे, उन्हीं स्टूडेंट्स, उन्हीं बच्चों से हमारा बिहार का फ्यूचर डिसाइड होगा। इसीलिए उन्हें हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि उन्हें एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अच्छा माहौल, एक अच्छा सोसाइटी, एक अच्छा लेवल ग्राउंड दें, ताकि वो वहाँ से अपनी उड़ान को भर सकें। तो इस भ्रष्टाचार को गवर्नमेंट ध्यान दे और इस पे काफ़ी ध्यानपूर्वक इस पे कार्रवाई करते हुए जो भी इसमें संलिप्त हैं उन्हें रोका जाए, और आगे से ऐसा ना हो, इस पे भी ध्यान दे गवर्नमेंट। नहीं तो फिर हमारे बिहार का भविष्य काफ़ी दयनीय स्थिति में पहुंचेगा। चलिए, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।